स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और बढ़ते हैं आगे की क्लास के लिए। कल हमने एडजेक्टिव शुरू किया था, अब एडजेक्टिव के अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव से नेक्स्ट पॉइंट है, एडजेक्टिव का नेक्स्ट पॉइंट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के लिए जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बताना। ठीक है, टेल अस अबाउट द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। किसी की, समथिंग माने किसी की, किसी चीज की, कुछ की क्वालिटी जो बताई जाती है वो हमें उसके बारे में बताता है एडजेक्टिव। दे आंसर द क्वेश्चंस व्हाट काइंड। ये क्वालिटी बताने के लिए किस तरह का क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट काइंड, किस तरह का, यानी किस तरह का है जो भी है ना, व्हाट काइंड, उसका आंसर ढूंढना होता है हमें व्हाट काइंड का। देखिए, देयर वर व्हाइट स्वान्स इन द लेक। वहाँ सफ़ेद, वहाँ लेक में सफ़ेद हंस थे। कैसे हंस थे? व्हाट काइंड, किस प्रकार के थे वो स्वान्स? वाइट, है ना। व्हाट काइंड का आंसर मिल रहा है ना हमें। व्हाट काइंड, किस प्रकार के हंस थे, तो वो वाइट थे, स्वान्स थे, वाइट थे। नेक्स्ट में देखिए, द ग्वालियर फोर्ट इन मध्य प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल। ग्वालियर का जो किला है मध्य प्रदेश में वो बहुत ही सुंदर है। वो जो किला है वो किस तरह का है? व्हाट काइंड ऑफ द फोर्ट, सुंदर है। कैसा है वो? सुंदर है, ब्यूटीफुल फोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको व्हाट काइंड का आंसर ढूंढना है, किस तरह का है, कैसा है, किस तरह का है। ठीक है, व्हाइट स्वान्स है, ब्यूटीफुल फोर्ट है। ओके, नेक्स्ट में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी और नंबर के बारे में, ठीक है, दो चीजें हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्वांटिटी और मात्रा और संख्या एक तरह से। ठीक है, नंबर और क्वांटिटी के बारे में बताएगा। पहले क्वांटिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। क्वांटिटी का जो एडजेक्टिव्स होगा वो हमें किस चीज का आंसर देगा? वो देगा हाउ मच, यानी कितना, कितना। दे आर यूजुअली यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ये ज्यादातर जो यूज होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें गिना ना जा सके, जो गिनती में इतने सारे हो कि हमें गिना ना जा सके। ठीक है, अनगिनत हो, उसके लिए हाउ मच लगेगा। ओके, जो गिना ना जा सके उसके लिए हाउ मच आएगा, और हमें हाउ मच का क्वेश्चन आंसर देखना है इसमें। ठीक है, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो, कुछ मनी दो। उसने कुछ बोला, हाउ मच, कितनी, कुछ। ठीक है, अनकाउंटेबल हो गया ना कुछ, तो गिना हुआ होता तो 10 होते, 50 होते, 100 होते, 1000 होते। अगर काउंटेबल होता तो अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे सम लगा हुआ है। ठीक है, आई डोंट हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास आज ज़्यादा काम नहीं है करने के लिए। ठीक है, आई डोंट हैव, मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है करने के लिए। हैव मच वर्क, यहाँ मच आया है। ठीक है, हाउ मच ज़्यादा नहीं है, मतलब 2 घंटे काम है, 3 घंटे काम है, इतना है, इतने पेजों का, उतने पेजों का। काम की कोई काउंटेबिलिटी नहीं दिखा रखा इसमें, अनकाउंटेबिलिटी दिखा रखी है। अनकाउंट वर्क है ना। तो इन दोनों में क्या लगेगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं उसे। जो भी एडजेक्टिव लगा, जैसे सम और मच, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या था? वाइट और ब्यूटीफुल, ये था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पूछ रहा है कितना है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर पे आ जाइए, संख्या पर। आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी। देखो, हाउ मैनी जब पूछा जाता है, जब किसी चीज को कितने हैं, इसका मतलब तो ये होगा कितने हैं। लेकिन हाउ मैनी का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ काउंटेबिलिटी हो, जिसे गिना जा सके, वहाँ हाउ मैनी क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जहाँ गिना जा सके। दे आर यूजुअली यूज विद काउंटेबल नाउन्स, ये ज़्यादातर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ नाउन काउंटेबल हो, गिने जा सके नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देयर आर 7 मार्बल्स इन द बॉक्स। यहाँ 7 मार्बल्स इन द बॉक्स, यानी मार्बल्स हैं 7। ओके, तो कितने हैं? 7 है। हाउ मेनी, हाउ मेनी ये आंसर बता रहा है हमें। ठीक है, हाउ मेनी का क्या होगा? 7, जो काउंटेबल हो, गिने जा सके। बहुत सारे होते, नहीं गिने जाते, तो वहाँ हाउ मच में यूज हो जाता। ठीक है, यहाँ 7 है, यह नंबर हमें पता है कितने हैं। अब देखिए, मैनी बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्री। कई पक्षी, या बहुत सारे कह दो, बहुत सारे बर्ड जो हैं वो पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। तो यहाँ आ गया बहुत सारे। अब वो ये कहेगा कि सर इसमें तो गिनती नहीं है, काउंटिंग ही नहीं है, बहुत सारे दे दिया इसमें। तो बहुत सारे भी उतरे हैं जो गिने जा सके, बहुत सारे हैं। अब कुछ, कई,
कई बहुत सारे उसमें लिया गया है जो गिने जा सके। एक पेड़ के ऊपर अगर पक्षी उड़ रहे हैं तो वो गिने नहीं जा सकते? गिने जा सकते हैं। अनगिनत पंछी उड़ रहे हो तो पेड़ क्या चारों तरफ का इलाका घेर लेंगे, वो बहुत सारी जगह पा जाएंगे। सिर्फ एक पेड़ पर ही उड़ रहे हैं, पेड़ के ऊपर ही उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो गिन सकते हैं हम उन्हें, है ना। मैनी बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्री। तो यहाँ पर तीन प्रकार आपको बताए हैं एडजेक्टिव्स के, क्वालिटी में यूज होने वाले एडजेक्टिव्स, क्वांटिटी में यूज होने वाले एडजेक्टिव्स और नंबर में यूज होने वाले। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वालिटी में उसकी क्वालिटी बताई जाती है, किस तरह का है वो, कैसा है वो, है ना। व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का है, कैसा है, वाइट है, ब्लू है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है ना, हायर है, ठीक है, बिग है, स्मॉल है, ये चीज़ें क्वालिटी होती है। ब्यूटीफुल है या अगली है, ठीक है। क्वांटिटी और नंबर में मात्राएं और संख्या होती है। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में, है ना, उसमें नंबर आ जाता है हाउ मच और हाउ मेनी का। क्वांटिटी में हाउ मच का क्वेश्चन ढूंढा जाता है, क्वांटिटी में यानी कि जो हम गिने ना जा सके, अनगिनत वाले नंबर जो होंगे वो क्वांटिटी में आएंगे, ठीक है। जैसे कि हाउ मच हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ कोई गिनती ना हो, जिसे गिना ना जा सके। जैसे कि गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो। सम मनी है, पता नहीं है कितने हैं, ठीक है। गिव मी सम मनी, पता नहीं कितने हैं, गिने हुए नहीं है, गिने नहीं जा सकते, इसलिए सम मनी बोल दिया। आई डोंट हैव मच वर्क, मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है करने के लिए, तो ये नहीं पता कितना काम नहीं है या कितना काम है, गिना नहीं गया, पता नहीं है कितना काम है, इसलिए हाउ मच आ गया, ठीक है। सम और मच क्वांटिटी में आ गया। नंबर में देखिए, नंबर में हाउ मेनी आता है, जहाँ हाउ मेनी आए समझो वहाँ पर हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है जहाँ हाउ मेनी आए, ठीक है। हाउ मेनी के लिए दे आर यूजुअली यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, जहाँ काउंट नाउन्स को हम काउंट कर सकें वो है। जैसे कि देयर आर 7 मार्बल्स इन द बॉक्स, 7 मार्बल, कितने मार्बल, 7, यानी गिन सकते हैं 7 को, तो 7 तो काउंटेबल में आता है। मैनी बर्ड्स वर फ्लाइंग ऑन ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर कई पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब हम उन्हें गिन सकते हैं अगर पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं तो, है ना, गिन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 कितने होंगे, गिनती में आ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अनगिनत है, हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपके बहुत इजी है, एडजेक्टिव्स है क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर में। इसे आप नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं पिछले आपके जो मैंने बताया था उससे रिलेटेड, क्वालिटी और क्वांटिटी से, क्वांटिटी या नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी सूटेबल हो अब वो आपको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है। रुबीना गोज टू द जिम डैश डेज ए वीक, तो इस डैश में क्या आएगा, 5 या इनफ। रुबीना एक हफ्ते में जिम जाती है, 5 डेज या इनफ यानी काफ़ी के लिए होता है। मिस्टर मल्होत्रा आस्क्ड हाउ डैश शुगर हैव यू पुट इन द टी, मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा कि कितनी चाय में कितनी शुगर डाली है, ठीक है। मच या मैनी, हाउ के साथ मच आएगा या मैनी आएगा। ये डैश क्लाउड्स फ्लोटेड इन द स्काई इन द इवनिंग, क्लाउड्स फ्लोटेड इन द स्काई इन द इवनिंग, शाम को क्लाउड्स आसमान में तैर रहे थे। अब ये आएगा ऑल क्लाउड्स या सेवरल क्लाउड्स, सेवरल मतलब होता है कुछ, ठीक है। डेविड सैड गिव मी डैश आइसक्रीम आई एम हंग्री, डेविड ने कहा मुझे आइसक्रीम दो मैं भूखा हूँ। सम या फ्यू, सम भी कुछ होता है, फ्यू वाले भी कुछ होता है, आपको लगाना है कि कैसे सम वाला आएगा या फ्यू वाला आएगा। देयर इज सेवरल या लिटिल राइस इन द सैक, कटोरे में या बाउल में या सैक में कुछ चावल हैं, कुछ के लिए सेवरल ज़्यादा हैं या कुछ है, मतलब लिटिल का मतलब छोटा होता है वैसे, लेकिन कुछ के लिए आएगा। यदि कटोरे में ज़्यादा चावल हैं, सेवरल राइस हैं या लिटिल राइस है ना, ये देखना आपको। सेवरल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेवरल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सेवरल काफ़ी नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। तो अब है हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इसमें देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट ए स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल और थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होगा वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, किसके बारे में बताएगा, कोई स्पेशल पर्सन होगा, कोई स्पेशल एनिमल होगा या कोई चीज़ होगी स्पेशल, ठीक है। इट आंसर्स द क्वेश्चन विच वन, किसी स्पेशल की तरफ ही तो विच वन कौन सा, दिस वन, दैट,
दीज दोज, है ना। किसी की तरफ हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी की तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। पॉइंट आउट करके बोलते हैं दिस दैट, है ना, इस तरह से। तो द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इंग्लिश आर दिस, दीज, दैट एंड दोज। ये सब क्या है? ये है एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या? दिस, दीज, दैट एंड दोज। दिस, दीज, दैट एंड दोज, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। दिस और दीज के लिए यह है जो यहाँ हो, एक के लिए होता है दिस और कईयों के लिए होता है दीज, सिंगुलर और प्लूरल हो गया। दैट जो दूर हो थोड़ा सा, दैट, और दोज ज़्यादा के लिए, दैट एक के लिए, दोज ज़्यादा के लिए, दूर वालों के लिए, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के लिए है ये। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दिस बाइक इज नॉट माइन, यह बाइक मेरी नहीं है। विच वन, कौन सी बाइक? यह बाइक, है ना। मान लो कई सारी बाइक खड़ी है, मैं अगर ऐसे कह दूं कि दिस बाइक इज नॉट माइन, तो सामने वाले को क्या पता पड़ेगा इनमें से कौन सी तुम्हारी नहीं है। तो कौन सी वाली की बात कर रहे हो? दिस बाइक इज नॉट माइन, ओके। आई डोंट लाइक दोज कर्टन्स, ये कर्टन्स मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। दोज, सॉरी, वे कर्टन्स। दीज माने ये, दोज माने वे, है ना, वे दूर वाले, वो कर्टन्स मुझे पसंद नहीं है। दोज आ गया ना, दोज आ गया। दीज और दोज, दीज और दोज आ गया तो इसका मतलब वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज और दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव को एक तरह से देख लो पॉइंट आउट, जहाँ पॉइंट आउट आ रहा हो वो डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट करके किसी को बताना, है ना, किसी तरफ इशारा करके बताना एक तरह से। अब एक इससे अलग एक नोट देख लेते हैं, एक अलग पॉइंट है, उसके बारे में बताना जरूरी है। द वर्ड दीज, दीज, दैट एंड दोज आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रोनाउंस। ये दीज, दोज, दिस, दैट, ये प्रोनाउन के लिए भी यूज होते हैं। ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन सिंस इट क्वालिफाई ए नाउन, यानी कि ए नाउन सिंस इट क्वालिफाइज ए नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो यूजुअली ज़्यादातर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं? इन नाउन से पहले। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वो नाउन की क्वालिफाई बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बताने हैं। किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए नाउन से पहले रखे जाते हैं, वो है एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में, ठीक है। अब ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले रखे जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ब से पहले रखे जाते हैं। यानी जहाँ दिस, दैट, दोज आ रहा है, उसके बाद इज, एम, आर आ रहा हो, बी की फॉर्म्स आ रही हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। वर्ब भी तो होता है, इज, एम, आर वर्ब भी तो होते हैं, बी की फॉर्म से तो होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर्ब। जहाँ आ रहा हो, है ना, उसके बाद उस दिस के बाद आ रहा हो, ठीक है, यानी वर्ब से पहले, बिफोर द वर्ब। इज, एम, आर से पहले कोई डेमोन्स्ट्रेटिव आ रहा हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन नाउन से पहले आ रहा हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, वहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि दैट इज माई लिटिल सिस्टर, वह मेरी छोटी बहन है, वह मेरी। दैट इज, देखो दिस, दैट, दीज, दोस्त में से एक आ गया दैट, ठीक है, दैट आ गया। उसके बाद क्या आ रहा? इज, यानी वर्ब आ रहा है, तो वर्ब से पहले लग रहा है, कहाँ गया था? प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब, तो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? दैट इज माई लिटिल सिस्टर। दैट यहाँ पर किस चीज के लिए जाना जा रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव नहीं है यहाँ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगले में देखो, दैट गर्ल इज माई लिटिल सिस्टर, वह लड़की मेरी छोटी बहन है, ठीक है, दैट गर्ल। अब दैट गर्ल, दैट आ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव वाला, ठीक है, दैट के बाद आ रहा है गर्ल, यानी गर्ल से पहले दैट आ रहा है। गर्ल क्या है? नाउन है, नाउन। इज क्या था? वर्ब। गर्ल है नाउन, तो नाउन से पहले अगर आ रहा है तो वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये चीज याद रखना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी नाउन से पहले अगर डेमोन्स्ट्रेट वर्ड आ रहा है, ठीक है, वर्ब से पहले आ रहा है, इजएमआर से पहले आ रहा है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और अब नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वही 4 वर्ड लगाने जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपको बताए थे, दिस, दोज, दीज, दैट, ये चीज़ें आपको इसमें लगानी है, ठीक है। 4 फिल इन द ब्लैंक्स से 4 ही वर्ड यूज़ होने हैं इसमें। जैसे कि चलिए देखते हैं, वाई इज़ रूम सो डर्टी, वाई इज़ डैश रूम सो डर्टी, यह रूम इतना गंदा क्यों है। अब रूम में क्या आएगा? दिस आएगा, दीज आएगा, दैट आएगा, दोज आएगा,
क्या ना, दिस आएगा, दिस आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, रूम एक है, आप उसे देख सकते हैं, आप वहीं पर मौजूद हो, ठीक है, उसमें दिस आएगा, एक रूम है, दिस। अब नेक्स्ट पे चलिए, डैश फ्लावर्स आर नेटिव टू चाइना, ये फूल जो हैं वो चाइना से नेटिव हैं, यानी चाइना के रिलेटिव हैं, चाइना से पैदा हुए होंगे वो, चाइना में जैसे जनजातियाँ होती हैं उस तरह से चाइना में उगे हैं ये, ठीक है। अब बताइए फ्लावर्स दीज दैट या दोस्त, क्या आना चाहिए? फ्लावर्स एक नहीं, ज़्यादा फ्लावर्स हैं, सिंगुलर नहीं प्लूरल हैं, तो बताइए क्या आना चाहिए? सिंपल दिस दैट या दो, दैट या दोज, या दीज, क्या आना चाहिए बताइए? फ्लावर्स हैं, ज़्यादा हैं, नेटिव हैं चाइना के, तो फ्लावर जो दिख रहे होंगे उन्हीं के बारे में तो बोल रहा होगा जो सामने होगा, ठीक है। दीज वर्ड्स, दीज फ्लावर्स आएगा, दीज फ्लावर्स आर नेटिव टू चाइना, दूर के लिए दोज आता है, ठीक है, फ्लावर पास होंगे इसलिए दीज आएगा यहाँ पे। अगला देखिए, हु आर डैश पीपल स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, वे कौन लोग हैं जो रोड के उस साइड खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ खड़े हुए हैं रोड के उस साइड, यानी दूर हैं, है ना, वहाँ इशारा करके देखना पड़ता है कि उधर जो रोड खड़े हैं दूर है, क्या आएगा? दीज दो, दैट या दोज। पीपल एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है, पीपल एक से ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा के लिए क्या आना चाहिए इसमें बताइए? दीज दो या दोज, पीपल दूसरी तरफ खड़े हैं, याद रखना, आपके पास नहीं है। दिस या दैट तो होगा नहीं, दिस तो दूसरी तरफ हम उंगली करके करेंगे, तो और ज़्यादा लोग हैं, क्या आना चाहिए? दीज। अब नेक्स्ट करते हैं, विल यू पुट कार्टन इन द कबर्ड, कार्टन एक कार्टन है, ठीक है, कार्टन एक है, कबर्ड में रखना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे कार्टन को कबर्ड में रखने के लिए? हेल्प करोगे कार्टन को कार्टन, तो बताइए इसमें क्या होगा? दिस आएगा, दीज आएगा, दैट आएगा, दोज आएगा, बताइए क्या आना चाहिए बताइए? अब दीज कार्टन है, एक है, सिंगुलर है, ठीक है, अब वो पास है जब भी तो उसे रखने की मदद कर पाएगा, दूर से दूर होगा तो कैसे रखने में मदद पाएगा? दूर रहेगा तो नहीं रख रहा है ना, तो पास होगा चीज़ होगी, तो दिस कार्टन, ठीक है, दिस कार्टन इन द कबर्ड। तो आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये हो गए हैं, ये मैंने करा दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह कुछ होंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब वक्त है आपके 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स का, लर्न एंड यूज़ डेली इन डेली लाइफ। तो आप स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है खींचना, खींचने का इसका मीनिंग है पुल, सेकंड फॉर्म फोल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज़ पुल्ड। पीछा करने के लिए परस्यू, सेकंड फॉर्म इज़ परस्यूड, थर्ड फॉर्म इज़ ऑल्सो परस्यूड। दंड देना, पनिश, सेकंड फॉर्म पनिश्ड, थर्ड फॉर्म इज़ पनिश्ड। तैयार करना, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, सेकंड फॉर्म, प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म। हल चलाना, प्लफ, प्लफ्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी है प्लफ्ड। प्रशंसा करना, प्रेज, प्रेज्ड है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज़ ऑल्सो प्रेज्ड। रखना, प्लेस, सेकंड फॉर्म इज़ प्लेस एंड थर्ड फॉर्म इज़ ऑल्सो प्लेस्ड। प्रसन्न करना, प्लीज़, प्लीज्ड है सेकंड फॉर्म, प्लीज्ड है थर्ड फॉर्म। देखना, सी, इसकी सेकंड फॉर्म है सॉ और थर्ड फॉर्म है सीन। धक्का मारना, मीनिंग पुश, पुश्ड सेकंड फॉर्म, पुश्ड इज़ ऑल्सो थर्ड फॉर्म। ओके, इन्हें याद करिए, तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पर। ओके, ये है आपके, तो मिलते हैं बाद में दूसरी क्लास में, तब तक के लिए गुड।